देखो क्वेश्चन नंबर मतलब आज का जो है पहला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद जो है हम लोगों को फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर निकालने के बाद फिर हम लोग को जो है रूट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर के क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ठीक, तो देखो क्या हमें जो x दिया है वो डिनोमिनेटर में दिया है, न्यूमरेटर में नहीं दिया है। पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं दिख रहा है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं दिख रहा है। जब सॉल्व करोगे तब जाकर के क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाएंगे, उसके बाद तब जाके फैक्टर करोगे, फैक्टर करने के बाद तब जाके उसका रूट्स निकालोगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो जानते हो, ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है 2019, 2020, 2022 में। ठीक है, 2019 में आया है, 2020 में आया है और 2022 में। ठीक है, 3 साल पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा करके ही जाना इस टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन दिया है और यहाँ पे कहीं कहीं पर बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं ना, बस कहना क्या चाह रहा है, फाइंड द रूट्स। जब रूट्स बोल दिया तो दिमाग में तुम्हारे बस तुरंत खटाक से आ जाना चाहिए कि पूरा मैथ में रूट्स कहाँ पड़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पड़े हैं, द्विघात समीकरण में पड़े हैं। ठीक है, मूल कहेगा दिए गए समीकरण का मूल बताइए। क्या बताइए, मूल बताइए। तो मूल कहाँ पड़े हो, द्विघात समीकरण में पड़े हो। अगर क्या नाम है, यही कहता फाइंड द जीरोज, क्या कहता, फाइंड द जीरोज या शून्य ज्ञात करो, तब क्या करते, तब कौन सा दिमाग में ले जाते, पॉलिनोमियल ले जाते दिमाग में। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन के हिसाब से तुमको ये डिसाइड करना है कि ये हमें रूट्स निकालना है कि जीरोस निकालना है। ठीक, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ये दोनों लेंगे, नीचे हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे ये। ठीक है, नीचे दोनों को ये ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या करेंगे, ध्यान दो, पहले एलसीएम अलग अलग एलसीएम होगा, कैसे करेंगे, देखो देखो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे आपस में, यही तरीका है। बात समझ में आया। जब कॉमन कुछ भी ना हो, x+4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, x-7 है यहाँ, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज और देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है x कभी भी या x नहीं हो सकता, -4 और 7, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, लेकिन -4 और 7 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब -4 अगर तुम रख दोगे यहाँ पे, -4 + 4 कट के 0 हो जाएगा, 1/0 की वैल्यू नहीं आज तक निकला है, बस इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर 7 रख दिए यहाँ पे, x यहाँ पे, तो 7 - 7 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। बाकी कोई और रूट्स निकालो x का। ठीक, बात समझ में आया। तो क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले x-7 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x-7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लिखो, उसके बाद x+4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x+4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया तुम लोग को। ठीक, और इन दोनों का आपस में जो मल्टीप्लाई करना है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। कैसे, x+4 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x-7। इतनी बात समझ में आया। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 11/30। ठीक है, अब ऊपर वाले का ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, x-7, इसमें तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन जब ये माइनस है, इधर को जब ओपन करोगे तो हमारा क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा -x और ये भी हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को पकड़ेंगे, इसमें करेंगे, फिर इसी x का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 7 में कर देंगे। x का मल्टीप्लाई x में करोगे क्या हो जाएगा, x², फिर बीच में माइनस है, x का मल्टीप्लाई 7 में करोगे कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा। फिर हम लोग पकड़ेंगे 4 को पकड़ेंगे, x में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किस में कर देंगे, 7 में कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, पहले तो होगा 4x + 4x, क्योंकि प्लस में है ये, +4x, फिर उसके बाद प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे
तो क्या आ जाएगा माइनस, और 4 7 जा 28। बात समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, इधर क्या है, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है अभी उसको उतारो, उधर अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या होगा, ध्यान दो पहले, ये प्लस एक्स से माइनस एक्स क्या हो गया मेरा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, -7 -4 कितना हो गया, -11 हो गया। नीचे क्या होगा देखो, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x में +4x जोड़ोगे तो घटेगा -3x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 28 इक्वल टू माई 11/30, 11/30 इसको ले लेना ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, क्या करना, ब्रैकेट के अंदर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका इसमें, और सॉरी 11 तो जा रहा है जी, 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन उतर जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में किसी का नंबर करते हैं मल्टीप्लाई तो वही नंबर उतर जाता है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे, माइनस कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3x -28 इसको उठाकर लाएंगे इधर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, +30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x कितना हो जाएगा, प्लस सॉरी 0 लिखेंगे इधर। ठीक है, +2। यहां तक बात समझ में आया? अब जाकर के ये बना है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब कहोगे सर जी इतना लंबा चौड़ा हम कैसे करेंगे, तो लंबा चौड़ा तुम लोग को ये नंबर भी देने वाला है। बात समझ में आया? जब भी आएगा ये बड़ा नंबर में, 5 नंबर से ऊपर का नंबर जो होगा, 4 नंबर 5 नंबर में ये पूछेगा। ठीक है, तो बड़ा है उससे मत घबराओ, सीखना है, सीख करके करना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इधर आगे का प्रोसेस हम लोग इधर करेंगे। अब ध्यान दो पहले क्या है, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1 है, कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, बीच में लाना है 3, तो 2 को 1 में जोड़ दो तो 3 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 कर दोगे तो हमारा 2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या करेंगे 2 + 1 कर देंगे इंटू एक्स +2 इक्वल टू क्या हो गया 0। सिंपल तरीका है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किए, 2 1 जा 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ दोगे मेरा बीच वाला नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेगा दोनों माइनस हो जाएगा, -2x और ये माइनस यानी कि -1x, x 1 लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x इसमें भी है, x कॉमन कर लो, ये मत लगाना तुम लोग, हम बता रहे हैं दोनों दो को लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन करो और उसके बाद 1 कॉमन कर लो। ठीक है, जब कुछ कॉमन ना हो तो वहां से क्या कॉमन निकलता है 1। ठीक है, अंदर क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुमने माइनस जबरदस्ती कॉमन किया है। जबरदस्ती का मतलब यहाँ तो माइनस था लेकिन यहाँ माइनस नहीं था। कॉमन वो होता है ना जो दोनों जगह हो, तो जहां पे जबरदस्ती कॉमन करते हैं अंदर वाले को अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, ये रूल है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा, x -2 यहाँ पे भी है, x -2 यहाँ पे भी है, x -2 क्या करो कॉमन कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, अब सिंपल तरीका फॉर रूट्स के लिए क्या करोगे, x -2 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भेजेंगे राइट साइड में तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको भेज देंगे इधर तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 1। ठीक है, तो रूट्स तो क्या हो गया जी, रूट्स आर 2, 1। ठीक है, 2, 1 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया ना, तो हमें
-4 लाना था ना, तो हमें 7 लाना था, कुछ और लाना था, वो आ गया ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लगाओगे अपने पेपर में, एग्जामिनर समझ लो तुम लोग का एकदम फिदा हो जाएगा। फिदा का मतलब वाह क्या गजब का नाम है, बच्चा है जो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से किया है, सब कुछ अच्छे से किया है, प्रैक्टिस करके आया है। ठीक है, वरना अगर नहीं प्रैक्टिस करके गए तो इसको कर नहीं पाओगे, घर पे नहीं कर पाओगे, अभी दोबारा यहीं पे दे दे करने को, यहीं पे नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि लगेगा कैसे, लगाना है ऐसे। अब तुमको प्रैक्टिस करके, तुमको खुद से ही क्या नाम है, प्रैक्टिस करके ये सोचना है कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम कर पाएंगे कि नहीं। तो वही लड़का कर पाएगा जो तेज बच्चे के लिए तो 2 से 3 बार मैक्सिमम है, लगा सकता है वो, 2 से 3 बार पढ़ा उसका हो जाएगा। लेकिन जो वीक है उसके लिए कम से कम 5 से 6 बार लगाना पड़ेगा। 5 से 6 बार का मतलब 2 बार अभी जाकर लगा लो घर पे, ठीक है, 2 बार हाफ ईयरली होगा और 2 बार एनुअल होगा, तो 5-6 बार लगा लेगा इसी क्वेश्चन को, तो वो उसके लिए पूरा ये प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो आप लोग जो है इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगा, लेकिन बहुत ही गंदा बनेगा। क्या होगा? बहुत ही गंदा बनेगा, बहुत ही लेंदी बनेगा। तो हम लोग को यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे समझो पहले, अगर एक जगह लिखा हो x बाई वाई और एक जगह लिखा हो y बाई एक्स, बात समझना पहले, एक जगह लिखा है x बाई वाई और एक जगह क्या लिखा है y बाई एक्स। तो अगर हम इसको मान ले a, अगर इसको मान लिया मैंने a, तो बताओ ये क्या होगा? 1 बाई ए होगा कि नहीं? इसी का उल्टा है ना, इसका ये उल्टा है। अगर इसको मैंने a मान लिया तो ये क्या होगा? 1 बाई ए। उल्टा इनवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे 2 का इनवर्स 1/2, 3 का इनवर्स 1/3, a का इनवर्स 1/, इनवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, x का इनवर्स 1/x। समझ में आया? ये चीजें हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाने से पहले जो है तुम लोगों को एक चीज, दूसरा नंबर मानना पड़े, दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल मानेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान दो पहले, देखो क्या होगा, 2x प्लस 1/x यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सही है, चलो ठीक है, उल्टा तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में नहीं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, जो है शायद इनवर्स वाला दिया हो। यहाँ पे तो सेम दे दिया है, 2x प्लस 1/x, 2x प्लस 1/x। कभी कभी क्या करता है कि जो चीज यहाँ दिया है उसका उल्टा यहाँ कर देगा, इसको ऊपर कर देगा, इसको नीचे कर देगा। बात समझ में? उस तरह का क्वेश्चन भी देखेंगे, अगर होगा तो लगवा देंगे, वरना ये वाला क्वेश्चन तो सीधा दिया है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पर है। हम लोग को करना क्या है, लेट करना है। लेट 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 का मतलब क्या करना है, हमें ये मान लेना है 2x प्लस 1 जो है ये हमारा 2x प्लस 1/x जो है ये y है। ये क्या मान लिया जा रहा है? y है। बात समझ में आया? ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा इंक डाल लें, नहीं चल रहा है। ठीक, तो इसके बाद करेंगे क्या, ध्यान दो पहले, जो गिवन इक्वेशन है उसी इक्वेशन को लेंगे, जहां जहां तुम्हारा ये दिख रहा है वहां वहां क्या रख देंगे, y रख देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्या होगा, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, y पुट करेंगे कि नहीं, और इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, जब y निकल जाएगा ना तो यहीं पे लाकर रखेंगे हम। बात समझ में आया? तो चलो देखा जाए क्या होगा, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन दिया है ना, तो 2x प्लस 1/x यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, y जैसे पुट करोगे तो ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, यहाँ पे प्लस 4 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दोगे 5, और 2x प्लस 1/x की जगह पे क्या रखोगे, y रख दोगे।
इतनी बात समझ में आया? ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5, ये इधर आकर के प्लस सॉरी प्लस से माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बात समझ में आया? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर करना है। तो बताओ वाई स्क्वायर के बगल में क्या है, 1 है। कितना है, 1 है। तो 4 जा 4 होता है, बीच में वही नंबर लाना भी है, 5 लाना है ना। 4 जा 4 करना है, और 4 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका, कोई हमें लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, यहां से आराम से हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस 1, वाई लिख देंगे प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर दोनों प्लस है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, और वाई लग जाएगा दोनों के साथ। सॉरी क्या होगा, 4y माइनस वाई। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन करेंगे, और इन दोनों में से कॉमन करेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, y कॉमन है, y को निकाल लो। यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हो, -1। क्या कॉमन कर सकते हो, -1 जबरदस्ती कॉमन कर लिए, क्योंकि कुछ कॉमन दिख नहीं रहा वहां पे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ बचेगा y, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 4। इतनी बात समझ में आया? फिर क्या होगा तुम्हारा, y माइनस 4 एक यहाँ पे भी है, y माइनस 4 यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे, y माइनस 4, और अगले ब्रैकेट में यहाँ y बचा, y लिख देंगे, और इस वाले टर्म्स में हमारा -1 बचा, -1 लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक फैक्टर कर दिया। अब लिखेंगे 4 अलग अलग जो है लिखेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कॉमा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग मैंने 0 के बराबर लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, इसको भेजेंगे हम लोग राइट साइड में, 1 को भी भेजेंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। y की वैल्यू 4 आ गई, जो कि y की वैल्यू नहीं निकालना है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। बात समझ में आया? ठीक है, तो y की कितनी वैल्यू आई है, 2y। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या जो गिवन इक्वेशन था, जो दिया हुआ इक्वेशन था, उसमें y कहीं था, नहीं था ना। तो जब y नहीं था तो y हमें निकालना भी नहीं है, y तो हमने माना है ना। हम लोग को क्या निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है, x निकालना है। और x निकालने के लिए एक बार y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, और एक दूसरी बार y इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, 2 बार रखेंगे, 2 बार हमारा x की वैल्यू आएगी। बात समझ में, 2 वैल्यू आएगी x की। तो पहले लिखेंगे पुट द वैल्यू, या पुट y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। चलो 1 में रखो, तो क्या है, हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, y की जगह पे क्या रखोगे, 4 रखोगे ना। बात समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे, x का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, इधर बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का x में करोगे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको x को x की तरफ भेज देना, इधर बचेगा 1। ठीक है, तो हो जाएगा 4x माइनस, ये इधर जा करके क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा तुम्हारा 2x, यहाँ बचेगा 1, 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2, यानी कि 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/2।
x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, ये तो एक बार हो गया। दूसरी बार फिर क्या करोगे, फिर दूसरी बार लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1, ये रख चुके हो, अब ये रखोगे इक्वेशन में 1 में। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में रखा जाए, फिर क्या होगा 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू y के जगह पे रख देंगे 1। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1 में, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। और अब इस बार क्या करेंगे, x को लेकर इधर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा ध्यान दो, पहले तुम लोग कह सकते हो सर जी यहाँ पे तो x को इधर भेजे थे, वहां पे x को इधर भेज रहे हैं, ऐसा क्यों? हमेशा छोटे वाले को बड़े की तरफ भेजते हैं। बात समझ में आया? छोटे वाले को बड़े की तरफ भेजते हैं। बात समझ में आया कि हमारा वैल्यू पॉजिटिव में रहे, इसमें रहे पॉजिटिव में रहे। तो इसको इधर भेजोगे और इसको इधर भेज देना, नंबर को इधर भेज देना। ठीक है, तभी हो पाएगा। तो 2x ये इधर आके क्या हो जाएगा -x, और ये +1 था, इधर जाकर क्या हो जाएगा -1। 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो क्या होगा, रूट्स और कितना हो जाएगा 1/2 एंड -1। बात समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से क्या नाम है, इस क्वेश्चन को लगाओगे, बच्चे देख करके डर जाएंगे। क्वेश्चन को क्या होगा, अगर आ गया क्वेश्चन पेपर में तो देख के ही क्या करेंगे भाई, हाथ पैर फूल जाएगा, भाई हम तो लगा के आए ही नहीं है। जो पढ़ा रहेगा वो जान जाएगा वाई वाला है, क्या उन वाला है, वाई वाला है। वाई मान सकता है कोई लड़का, ए भी रख सकता है, क्या रख सकता है, ए रख सकता है, बी रख सकता है। बस उसकी वैल्यू 2 ठो आएगी, 2 ठो वैल्यू आएगी, उसी को ले जाके फिर उसी में रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। तो उतारिए क्वेश्चन। तो देखो तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन होमवर्क है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि करना क्या है। इस वाले में तुम लोग जो है एलसीएम निकाल के करना। क्या करना, एलसीएम निकाल के करोगे। जब एलसीएम निकालोगे नीचे जानते हो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x-1 x-2 और x-3। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ये वाला दोनों कॉमन है तो एक ही तो लिखाएगा। तो क्या होगा, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये ना बचेगा। इसका मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा, ऊपर x-3, बीच में प्लस से लगाओ। फिर जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 वाला और 3 वाला कट गया, क्या बचेगा, ये बचेगा ना। इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा x-1 बराबर क्या हो जाएगा 2/3। बात समझ में आ रहा है? अब इसको तुम लोग कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके क्या कर दोगे, आंसर लेकर के आओगे। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से करना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे x है 1/x है इज इक्वल टू 3, 0 नहीं होनी चाहिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, 1 नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इज इक्वल टू 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे x² -1 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। इसको जब इधर ट्रांसफर कर दोगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा हिंट है, बस हम जो अभी कुछ देर पहले बोले थे ना कि उल्टा दिया है, देखो यहाँ पे उल्टा दिया है x-2 x+2, इसमें देखो उल्टा है, प्लस वाला यहाँ नीचे है, प्लस वाला यहाँ ऊपर है, माइनस वाला यहाँ ऊपर है, माइनस वाला यहाँ नीचे है। तो तुम करोगे क्या, इसको तुम मान लेना y, इसको तुम क्या मान लोगे y। एक मिनट, एक साइड इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं सही है, चलो ठीक है, इसको तुम क्या मान लो y मान लिए। जैसे y तुम मानोगे तो बताओ यहाँ पे क्या रखोगे, इसका उल्टा रखोगे ना, क्या रखोगे 1/y, क्या रखोगे 1/y -4 इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करोगे y क्या हो जाएगा जी, y², यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और y का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो कितना हो जाएगा जी, हाँ हो जाएगा तुम्हारा, नहीं -4y डिवाइडेड बाई
y इज इक्वल टू 0, फिर क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 3, और इसका मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब इसको तुम मानोगे x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 को y मानोगे तो इसको इक्वेशन 1 बना देना। क्या बना देना? इक्वेशन 1। तो x y की दो वैल्यू निकलेगी यहां से, एक बार जो पहला वैल्यू आएगा वो रखना, x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू जो आएगी उसको भी रखना, तो हमारी दूसरी वैल्यू भी निकल जाएगी यहाँ पे। बात समझ में? तीनों क्वेश्चन का हिंट दे दिए हैं, एक क्वेश्चन और लगा के तब जाके छुट्टी होगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रूट वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि ये भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, तो अगर रूट्स वाला पूछ दिया तो तुम लोग को कैसे करना है ये ध्यान दो। पहले देखो ये भी रूट में है, पहला टर्म भी रूट में है, दूसरा टर्म भी क्या है तुम्हारा रूट में है। तो करेंगे क्या, एक रूट को हम दूसरे तरफ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एक रूट वाले को क्या करेंगे, दूसरे तरफ ट्रांसफर कर देंगे। और याद कर लेना, जब भी रूट्स रहेगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तभी जाके रूट्स हटेगा। ठीक है, और एक बार स्क्वायर नहीं करोगे, दो बार करना पड़ेगा। दो रूट्स है ना, तो दो बार करना पड़ेगा। लंबा क्वेश्चन है पर देखो कैसे लगेगा। क्या होगा तुम्हारा, इससे नहीं लगाते हैं, ब्लैक सॉलिड लगाते हैं। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा कि नहीं? हाँ, अब बच्चे जानते हो क्या करेंगे, इसको तो माइनस में करबे करेंगे, इसको भी माइनस में कर देंगे। बच्चे बहुत वो होते हैं, क्या कहते हैं, महान होते हैं। क्या करेंगे, सर जी बता लेना, जब इधर से उधर जाए तुरंत क्या करो, दोनों को माइनस करो। जो प्लस वाला रूट के अंदर वाला प्लस माइनस नहीं होगा, ये बाहर वाला सिर्फ माइनस हो जाएगा, अंदर वाला प्लस ही रह जाएगा। ठीक है, इसको लिख देंगे ब्रैकेट में ऐसे। ठीक है, अब लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों में। हाँ ठीक, तो क्या हो जाएगा, जैसे स्क्वायर किए तो बताओ ये रूट हटेगा कि नहीं? हाँ, रूट हमारा हट जाएगा, पर अभी ना हटाओ। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2x माइन प्लस 3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट्स का स्क्वायर करोगे, रूट्स का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये मेरा a बन गया, ये क्या बन गया a, और ये क्या बन जाएगा b। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे, होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a स्क्वायर क्या होगा जी, 36। कितना हो जाएगा ये 36, प्लस इसका जब स्क्वायर करोगे, दोनों एक साथ रहेंगे, इसका जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा कि नहीं? हाँ, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, फिर माइनस लगाओगे 2ab होगा। क्या होगा, 2ab। a कितना है 6, b कितना है रूट पूरा। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 3। इतनी बात समझ में आ गया। यहाँ देखो क्या करेंगे, कैलकुलेट करो इसको, 4x माइनस 3 इक्वल टू, इसको जोड़ दो तो इसमें जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2 6 12 अंडर रूट क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, x वाले को x की तरफ ट्रांसफर कर लो, नंबर वाले को नंबर की तरफ ट्रांसफर कर लिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x, ये इधर आके इधर आ होके कितना हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 39 तो है ही, ये माइनस इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 12 अंडर रूट 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं कि टाइम ज्यादा हो गया। ठीक, क्या होगा यहाँ पे 4x में 2x माइनस करें कितना बचेगा 2x इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, माइनस 12 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, देखो 2 से सब जा रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 21 जा, और ये 6 जा। ठीक है, तो इधर बचा x, इधर क्या हो जाएगा 21 माइनस 6 अंडर रूट क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करें, नंबर को बस इधर ट्रांसफर कर लो, इसको इधर कर लो। ठीक है, कहोगे सर जी काहे इधर दाएं बाएं कर रहे हो, इतना दाएं बाएं घुमाएंगे तो हम खुद घूम जाएंगे।
कर इसलिए रहे हैं, रूट को अकेले छोड़ देंगे, हमारा वो रूट हटने वाला है, एक बार और स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग भेजें, नंबर को भेज दें एक्स की तरफ, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा 21, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 अंडर रूट 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 21 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 अंडर रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया। यहाँ क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 21, ठीक है। इसके बाद माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अंडर रूट क्या हो गया, हट गया। अब जाकर के ये दोनों रूट हटे, 2 बार जब स्क्वायर करते हैं तब जाके हटता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आया तो याद रखना 2 बार हमें रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 441, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 42x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, 32 का करोगे तो 72x हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 6 18, 1 कैरी 3 3 9, यानी कि 10 हो गया, ठीक है। सबको उठा के इधर लेकर आओ पूरी पलटन को। तो सबसे पहले x को लिखना -42x, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा -72x, और ये तुम्हारा कितना था प्लस में था 441, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 108, और उधर राइट साइड क्या बचेगा 0 बचाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को जोड़ दो जी, जोड़ोगे कि कितना होगा तुम्हारा 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा 7 4 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 4 नहीं सॉरी, इसमें घटाएंगे ना, इसको घटाओ कितना होगा 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ 3 में से यानी कि 3, और यहाँ पे क्या बचेगा जी, ये भी 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ ये हो गया इतना चीज। अब हम लोग को फैक्टर करना है, क्या करना है फैक्टर करना है। कहोगे सर जी फैक्टर कैसे करेंगे इतना लंबा, तो करना क्या है 1 का मल्टीप्लाई 33 में करो, 333 में करो, ठीक है। बात समझ में आया, तो आ जाएगा 333, ठीक है। तुम लोग को करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर 1 1, ध्यान दो पहले, अगर 1 1 1 का मल्टीप्लाई 3 कर दिया जाए, 1 1 1 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाए 3 से कर दिया जाए, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 3 3 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 114 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 3x यहाँ पे क्या किया जाए 3 प्लस 1 1 ऐसे x प्लस कितना हो जाएगा 3 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 11x प्लस 3 3 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 3 हो जाएगा, इन दोनों में माइनस 1 1 कॉमन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 3, और यहाँ माइनस में बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन कर रहे हो, तो यहाँ पे इक्वल टू 0। अब ध्यान दो पहले क्या हो जाएगा x इक्वल टू x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और x एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 1 1। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जी, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, क्योंकि जगह हमारे पास बचा है, एक बार लिख दे यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 1 1 1 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे x इक्वल टू क्या आ गया 3, क्या आ गया यहाँ पे x इक्वल टू हमारा 3 आ गया, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू 1 1 1। जय हिंद, ठीक है। तो ये था रूट का कमाल, क्या था रूट का कमाल। मुस्कुराइए, हंसते रहिए, पढ़िए, इस तरीके से आप लोग अगर तैयारी करेंगे
कि इस फ्लो में, इसी फ्लो में, जिस फ्लो में मैंने लगाया है, इसी फ्लो में तुम लोग को एग्जाम में अगर लगाने की प्रैक्टिस है तब तो समझ लो तुम फुल मार्क्स पाने के लिए लायक हो, वरना तुम्हारा कम रहेगा। तो उसका देख लो तुम लोग कैसे लगाना है। आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, थोड़ा और एनर्जी से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और नए नए वीडियो आता रहेगा। हमारे चैनल पे जो है इस साल मैथ्स का और साइंस का जो है फुल चैप्टर का मैथ्स और साइंस दोनों आएगा। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और तो स्टूडेंट आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगा। इसको जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। अगर नए स्टूडेंट हो तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।